गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी क्यों अकाउंट्स लिखना चाहिए, क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है अवेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस के बारे में वो हमें अकाउंटिंग से मिल जाएगी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने बनाए होंगे अच्छी तरह से, हो सकते हैं फिजिकल भी हो और इधर वो कंप्यूटर पे हो। नाउ डेज तो अब सब पूरे का पूरा अकाउंट्स कंप्यूटर पे लिखा जाता है, पर है कोई देर आर सर्टन बिजनेस वो अभी फिजिकल कॉपी रखते हैं, पर कंप्यूटर पे अभी वर्क ज़्यादा है। तो जो भी ओनर होगा उसने जो भी एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे होंगे तो उसको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तभी मिल जाएगी। मान लो कि ओनर को बैंक में से कोई लोन लेनी है, यानी ओनर वांट्स टू ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से कोई लोन लेनी होगी तो वो बैंक में जाएगा तो लोन मांगेगा, तो वो बैंक वाले क्या बोलेंगे, लास्ट 3 ईयर्स के आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंट्स लेके आओ ऑडिटेड। अब उसने अकाउंट्स लिखे ही नहीं होंगे तो वो फिर बैंक ब्रांच मैनेजर के सामने क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो कुछ नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो फिर तो अकाउंटिंग आप करोगे ही नहीं तो आपको बैंक में से लोन मिलने वाली नहीं है। आप अच्छी तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, लिखोगे, प्रिपेयर करोगे, तो आप बैंक में उसको रिप्रेजेंट यानी प्रेजेंट करके वहाँ से लोन ले ली होगी तो ले सकते हो। ठीक है, बैंक में से आपको ओनर को लोन मिल जाएगी। तो फर्स्ट एडवांटेजेस कि आपको बैंक में से लोन लेनी हो तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छी तरह से प्रिपेयर होना कंपलसरी है। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यानी बेनिफिट्स क्या है, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। वहाँ ऑब्जेक्टिव में मेजर था, यहाँ पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना गेन हुआ है, वो पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, अकाउंट्स में से ही मिलेगी। कितना इंकड़ हुआ, मान लो कि लॉस हुआ है तो लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, अर्न हुआ है तो कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, वो कहाँ से मिलेगी। तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस गेन आर ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में से ही आपको, अकाउंटिंग ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यानी ओनर को। ठीक है, कहाँ से मिलेगी, तो वो हमें मिल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, यानी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट आइदर लॉस, वो कहाँ से मिलेगी, कौन से अकाउंट में से मिलेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। वहाँ से हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस और गेन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एडवांटेजेस, टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस, यानी हमारा यानी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस की कैसा है, यानी एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है। मान लो कि लायबिलिटी ज़्यादा है, यानी साइज ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज मोर, यानी ज़्यादा है, तो वो क्या इंडिकेट करती है कि हमारी यानी बिजनेस की इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है। यानी लेस्ट आपकी एसेट्स है 10 लाख रुपीस और आपकी लायबिलिटी है 15 लाख, यानी यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी एसेट से तो लायबिलिटी ज़्यादा है, यानी रिसीवेबल से पेबल ज़्यादा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड, यानी ये इंडिकेट ये करता है कि आपके बिजनेस की इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, विच इज़ नॉट गुड फॉर बिजनेस। पर ये वाली इंफॉर्मेशन यानी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, तो अकाउंटिंग में से। पर अकाउंटिंग होगा ही नहीं तो फिर इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है। तो फर्स्ट तो अकाउंटिंग होना ज़रूरी है। तो ये बेनिफिट हो गया कि टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग। अब सीधी बात है कि बिजनेस है तो प्रॉफिट करेगा ही करेगा, जो भी इनकम है तो इनकम है तो सीधी बात है कि गवर्नमेंट को हमें टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो होगा क्या, जो टैक्स का भी जो भी पेमेंट है, जो भी हमारी लायबिलिटी है वो टोटली बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन के ऊपर ही डिपेंड है, यानी क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन, कितने ट्रांजेक्शन है।
अब कीपिंग इन माइंड क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन, हमें पता होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द होल ईयर व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड, हमें कितना टैक्स पे करना है और उसकी ड्यूरेशन भी क्या रहने वाली है, कितने टाइम में कितना टैक्स भरना है। यानी फर्स्ट क्वार्टर में, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल मई और जून में कितना टैक्स पे करना है, अप्रैल मई और जून में कितना टैक्स पे करना है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में कितना पे करना है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कितना पे करना है, और जनवरी फरवरी और मार्च में कितना टैक्स पे करना है। तो ये पूरी की पूरी टैक्स प्लानिंग, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स, वो सब हमें कहाँ से मिलेगी, हमारी टैक्स की लायबिलिटी कितनी है। सीधी सीधी बात है, टैक्स की आपकी लायबिलिटी टोटली डिपेंड अपॉन द क्वांटम ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो ये रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमें भी जो भी चाहिए वो हमें मिल जाएगी अकाउंटिंग में से। यानी अकाउंटिंग में ईच एंड एवरी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड। आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड, एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, बिजनेस के ईच एंड एवरी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड। एक भी ट्रांजेक्शन छूट जाना चाहिए नहीं, सबके सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसमें मनी यानी धनजी भाई धन, हाँ, वो इन्वॉल्व होगा। तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, तो पता चल जाएगा कि हमें हमारे टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, पीरियड भी पता चल जाएगा। फिर तो उससे क्या पता, हम उसका प्लानिंग करके पेमेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि अप्रैल मई और जून का टैक्स लायबिलिटी हमारी 60,000 है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने 60,000 का अरेंजमेंट करना है। वो कैसे पता चलेगा, हमें अकाउंटिंग से। ठीक है फ्रेंड, उसी हिसाब से ईच एंड एवरी क्वार्टर्स का आप प्लानिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, यानी आप अपने बिजनेस का वैल्यूएशन भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। कई बार क्या होता है कि बिजनेस में ओनर खुद अपने बिजनेस को बेचना चाहता है कई बार, और बेचता भी है। तो फिर उस टाइम पे कंसिडरेशन प्राइस यानी सेलिंग प्राइस बिजनेस की कितनी रखें। मान लो कि आप अपने बिजनेस को 5 ईयर से कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को 5 ईयर से कर रहे हो, बट नाउ यू हैव डिसाइडेड कि हमें हमारा बिजनेस को सेल कर देना है। नहीं, हम आई डू नॉट वांट टू रिक्वायर टू कंटिन्यू विद दिस बिजनेस। रीज़न कोई भी हो सकता है, पर्सनल रीज़न भी हो सकता है कि नहीं मज़ा आ रही है आपको, तो आप इस अपने बिजनेस को बेचना चाहते हो। तो सीधी बात है, आप किसी ना किसी को बेचोगे तो कौन सी प्राइस पे बेचोगे। तो प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको अकाउंटिंग हेल्पफुल होगी। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से आप अपने बिजनेस की सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी पता होगी, क्योंकि आप ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यानी अकाउंटिंग अच्छी तरह से करते हो, रिकॉर्ड करते हो। आप अकाउंटिंग अच्छी तरह से करते हो तो आपको आपके बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी पता होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन विच आर हेल्पफुल टू डिसाइड टू वैल्यू योर बिजनेस। आपके आपको आपके बिजनेस का यानी ओनर को अपने बिजनेस को सेल करने के लिए जो भी वैल्यूएशन डिसाइड करनी पड़ेगी, वो डिसाइड करने में अकाउंटिंग बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। सीधी बात है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, सब अपने हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब जो भी कंपनियां होती है उसमें बहुत सारे पार्टीज होती है। देर आर सर्टन पार्टीज आर स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। उन लोगों को जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने होते हैं ना, वो आपके अकाउंट्स में से ही, इनका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही वो लोग अपने डिसीजन लेंगे।
लेट्स टेक एग्जांपल। मान लो कि आप एक अच्छी कंपनी चला रहे हो, आपका 2019 का प्रॉफिट था, 2019 का आपका प्रॉफिट था 1 लाख रुपीस, और आपका 2020 में प्रॉफिट हो गया 60,000, यानी आपका प्रॉफिट 40,000 डिक्रीज हो गया। आपका प्रॉफिट 40,000 डिक्रीज हो गया। तो इन्वेस्टर क्या डिसीजन लेंगे? इन्वेस्टर डिसीजन लेंगे कि हमें अब ये कंपनी में से अपना इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर लेना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में से, यानी जो भी कंपनी चल रही होगी वो कंपनी में से इन्वेस्टमेंट वो लोग डिक्रीज कर लेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आपका प्रॉफिट यानी कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो सीधी बात है कि वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लेंगे। तो ये डिसीजन, तो यानी अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, टैक्स प्लानिंग हो गया, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। नेक्स्ट, एज एन एविडेंस, यानी फ्रेंड्स जो भी अकाउंटिंग है ना, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो एज ए एविडेंस भी हेल्पफुल है, और वो ट्रस्टेबल भी है, ट्रस्टेबल भी है। क्योंकि अकाउंटिंग जो भी होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी प्रिपेयर होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ही प्रिपेयर होते हैं। यानी बस मन में आया और लिख दिया, इस तरह से अकाउंटिंग नहीं होती है फ्रेंड्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी प्रिपेयर होते हैं कंपनी के, बिजनेस के, वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू रूल्स ही प्रिपेयर होते हैं। तो सीधी बात है कि वो ट्रस्टेबल हो जाएंगे और रिलायबल, यानी ट्रस्टेबल, रिलायबल का मीनिंग ये होता है ट्रस्टेबल है। नेक्स्ट, अब सीधी बात है कि जब भी कोई डाउट्स होगा, कोई डाउट करेगा, यानी रिलायबिलिटी के टाइम पे कोई डाउट करेगा, तो डिस्प्यूट के टाइम पे आप एज ए एविडेंस आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो कहीं पे। यानी कोर्ट में भी मान लो कि गवर्नमेंट की स्कूटिनी आ गई, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर आपको बोल रहा है कि आपने टैक्स कम पे किया हुआ है, आप बोल रहे हो कि हमने पूरे का पूरा टैक्स पे किया हुआ है, तो आपको एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप रख सकते हो कोर्ट में। यानी ये एक प्रूफ हो गया आपका, ये आपका एक प्रूफ हो गया। ठीक है, डिस्प्यूट पे टाइम पे तो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। कभी भी बहुत बहुत टाइम, बहुत बहुत बार होता है डिस्प्यूट बिजनेस में, पार्टनर्स के बीच में होता है, तो फिर उस टाइम पे ही आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अकाउंटिंग को आप एज ए एविडेंस यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। यानी ये एविडेंस हो जाएगा और वो ये सॉल्यूशन भी लेके आता है, यानी जस्टिस मिलता है उससे। क्योंकि क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो एज अ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हो गए और विथ प्रूफ हो गए। नेक्स्ट, आप कंपैरिजन विद द पास्ट ऑपरेशन, यानी आप जो हमारी पास्ट ऑपरेशन, यानी हमने पास्ट में जो भी कामगिरी की होगी, कोई भी वर्क किया होगा, उससे कंपेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो। यानी क्योंकि कब कर सकते हो कि रूल्स और प्रिंसिपल दोनों के चेंज होने नहीं होने चाहिए। इससे क्या हो गया, आप अपने जो बिजनेस की प्रेजेंट इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, उसको आप बिजनेस की पास्ट इकोनॉमिक कंडीशन से कंपेयर कर पाओगे। इससे आपको बहुत सारी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आप बिजनेस का जो भी डेवलपमेंट करना चाहो आप कर सकते हो। यानी डेवलपमेंट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हम आपके पास इंफॉर्मेशन होना कंपलसरी है। विदाउट हैविंग द इंफॉर्मेशन आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? ठीक है, मान लो कि आपका डेवलपमेंट
एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है, तो फिर उससे क्या होगा, तो इन फ्यूचर मान लो कि प्रेजेंट में आपका जो डेवलपमेंट है कंपेयर टू पास्ट कम कम हुआ है, तो हो सकता है कि आप इन फ्यूचर उसका प्लानिंग कर पाओगे, क्योंकि कर पाओगे ना प्लानिंग टू अचीव द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर पाओगे। और बेनिफिट क्या है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन होगी मिलेगी, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, कई बार करते हैं लोग। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट की सिमिलर बिजनेस करने वाले से हम कंपेयर करना चाहे तो कर सकते हैं कि हमारी सेल्स इतनी है, हमारा प्रॉफिट इतना है, उसका सेल्स इतना है, उसका प्रॉफिट इतना है, तो आप कंपैरिजन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट बेनिफिट कौन सा है, मोर कंट्रोल, यानी बिजनेस में आपको मोरल कंट्रोल मिल जाएगा। और मोर कंट्रोल इसको इस तरह से भी बोला जाएगा, अब मोरल कंट्रोल यानी मोर कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों का मीनिंग सेम ही है। यानी नैतिक अंकुश, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप लिखोगे तो दे आर यूज एज ए एविडेंस, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी रिटर्न होते हैं ना, दे आर यूज एज ए एविडेंस। अब इससे होगा क्या कि कोई भी इम्प्लॉय होगा आपका, उसको बिजनेस में फ्रॉड करने का चांस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है मैं कुछ भी करूँगा, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। क्योंकि मान लो कि उसने फ्रॉड करके कोई चीज़ चुरा भी ली तो स्टॉक आपका डिक्रीज हो जाएगा, बट सेल्स तो हुआ नहीं है, तो वो चीज़ गई कहाँ पता चल जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, मान लो कि आपने 10 नंबर परचेस किए, इसमें से 8 नंबर सोल्ड किए, तो आपके पास स्टॉक में 2 नंबर्स होने चाहिए, पर फिजिकल आपके पास एक ही पड़ा है, तो मतलब कि एक गया कहाँ आपको पता चल जाएगा। यानी ये किसी ने चोरी की हुई है, फ्रॉड किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। पर ये 10 रिकॉर्ड नहीं हुए होते, ये 8 रिकॉर्ड नहीं हुए होते, तो पता कैसे चलता कि ये 1 नंबर हमारा, यानी एक नंग हमारा, 1 यूनिट हमारा चोरी हुआ हुआ है या फ्रॉड हुआ हुआ है, पता ही नहीं चलेगा। तो ये मोरल कंट्रोल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इससे क्या होगा कि हमारा जो मोर कंट्रोल यानी मोरल कंट्रोल आप अपने एम्प्लॉय पर रख सकते हो, यानी मोरल कंट्रोल रहेगा, कोई फ्रॉड करेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि फ्रॉड करने जाएंगे, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, बुक्स ऑफ अकाउंट में सबकी एंट्रियाँ होती है, पता चल जाने वाला है। नेक्स्ट, करेक्टिव मेजर्स, यानी सुधारने वाले जो भी एफर्ट्स है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। अब पता है हम सबको कि जो भी ओनर होते हैं बिजनेस के, जो भी ओनर्स होते हैं और जो भी बिजनेस के चलाने वाले हैं बिजनेस को, अब कई बार क्या होता है कि हमने पास्ट में ऐसे डिसीजन ले लिए होते हैं, डिसीजन मेड बाय द ओनर और मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस चलाने वाले, उन लोगों ने ऐसे डिसीजन ले लिए होंगे, तो क्या होगा उस पे बिजनेस पे इम्पैक्ट इफेक्ट बहुत ही बुरी, यानी लॉस मेकिंग डिसीजन होंगे उन लोगों का। अब होंगे क्या कि इनकी जो भी इम्पैक्ट हुई होगी तो वो लॉस मेकिंग होगी। तो अब होगा क्या, अकाउंटिंग से ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई कि लॉस मेकिंग डिसीजन थे, तो वो लोग दोबारा वो वाले डिसीजन लेंगे ही नहीं, यानी दिस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स आर नॉट इंकर्ड अगेन एंड अगेन। इसको बोलते हैं करेक्टिव मेजर्स, यानी करेक्टिव मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू टेकन फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस, क्योंकि एक ही गलती इंसान दोबारा नहीं कर सकता, गलतियाँ सबसे होती है फ्रेंड्स, गलतियाँ सबसे होती है, बट हमें ये माइंड में रखना है कि एक एक ना एक गलतियाँ हर बार ना हो। ठीक है फ्रेंड, उसको बोलते हैं करेक्टिव मेजर्स। अब
हमें पता ही है कि जो भी अकाउंटिंग है ना, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अकाउंटिंग अपने रूल्स से चलती है, अपने प्रिंसिपल से चलती है। अकाउंटिंग ऑलवेज रन थ्रू देयर प्रिंसिपल्स और देयर रूल्स। अब कई बार होती है कि सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी रूल्स है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, अब उनके भी जो भी रूल्स और जो भी रूल्स है, जो भी डिसीजन है उनके, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। तो कई बार वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है, लॉस, हमें रूल्स को ब्रेक नहीं करना है और रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे तो लॉस आएगा। तो दीज आर द लिमिटेशन आर डिस्कस, बराबर। तो वो तो नहीं, हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आज के सेशन में रखते हैं, ठीक है। तो ये वाले सेशन में हमने लिए एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है फ्रेंड। तो आज के सेशन की इतना ही। हैव अ गुड डे।